गुरु साहिब जी क्या कथी कथे कथ देखा मैं अकथ न कथ न जाए जो तुझ पावै सोई आखां दिल तेरी वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जीओ। आप सर्वत संतान जो भी माई भाई गुरु नानक के पावन दरबार के अंदर सुशोभित हो, जिमें मान सरोवर से हंस शोभा पाते हैं, सरवर हंस तुरे ही मेला खसमे मेवे का, सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा। आप हंसा की न्याई दूर दराडे तो उड़ारियां मार के आए हो, मान सरोवर से पहुंचे हो जिथे गुरु का शब्द रतन है, हीरे जित जोड़ो लाहा प्राप्त करने वास्ते। सतगुरु महाराज साहब जी की बड़ी अपार बख्शिश है कि इन्हां समागमां की गल पूरे संसार दे विच जिथे जिथे गुरसिख बैठे है, वो इन्हां समागमां गल उन्हां दे नेत्र लगे हुए कि श्रीमान संत ज्ञानी करतार सिंह जी बड़े महापुरखों की बख्शिश के पात्र और श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले इन्हां दोनों महापुरखों की सांझी याद है। दोनों संपरां दा वैसे तो संप्रदा दमदमी टकसाल का सिख जगत दियां सारियां संप्रदा नाल ही प्यार है। कुछ विशेष करके संप्रदावां जिहदे विच संप्रदा राड़ा साहब जिहड़ी है, इहदे विच बड़ियां दी बड़ी सांझ रही। ते उसे सांझ नूं इंग्लैंड की धरती विच प्रतੱਖ रूप च देखा जाए। बहुत साल पहला बहुत छोटे जे पद्धर ते संत ज्ञानी करतार सिंह जी की बरसी, दरवेश महापुरुष करनी कमाई वाले संत बाबा ठाकुर सिंह जी, जिन्हों की बदौलत अज अमेरिका कनेडा इंग्लैंड आस्ट्रेलिया किहड़ा मुल्क है जिथे अज दमदमी टकसाल के विद्यार्थी ज्ञानी सिंह नहीं पहुंचे। ये सारी देन उस दरवेश साहब की है। समय के हालात ऐसे सी टकसाल का नाम लैके कोई संकोच करते ते महापुरुषों ने बड़ी कृपा की और संत बाबा करतार सिंह की बरसी बाबा संग शुरू की थी। राणे सिंह बैठे, भाई सोहन सिंह बैठे, और ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी बैठे, सारे बैठे। उस वेले तो लैके महापुरुषों का हुक्म मन के बाबा ठाकुर सिंह जी का दास इस समागम के अपनी जिम्मेवारी समझी। आप तो प्यार की सदा देंगे हो, तेरी मैं तो ये वचन दिता है तुहानू भी सदा हो ना हो, हरि सिंह ने तो भी होना। संप्रदायिक परिवारक सांझ है, दुनियावी परिवारों नालों गूढ़ी सांझ है, ये रिश्ता अटुट है। गुरमुख सेवा गुरसिखां
गुरसिख मां प्यो भाई मिता। दोने महापुरुषों की करनी सूरज की तरह चमकती। लोगी शिक्षी ने बहुत कुछ आप जी ने सुनना है। दोनों महापुरुषों की सांझी याद है। मैं अज दे अपने समय दे विच, क्योंकि अगे भी जो समा दिता मैं समय सिर उत्थे भी जाना है। भाई हरजिंदर सिंह जी खेला, बाबा ठाकुर सिंह जी का बड़ा इन्हों के सिर ते हथ रहा। और मैनू देख के बड़ी खुशी हुई जब मैं श्री अकाल तख्त साहिब से दुनिया संगतां वालों उत्थे हाजिर होए। जिहड़ा पंथ की इकट्ठ होया उत्थे भी हाजिरी तुहाडी सारिआं दी लगवाई उन्होंने। बड़ी योग तरीके दे नाल स्टेज चला रहे। दोने महापुरुषों का वो गुरमुख जीवन जिहड़ा गुरसिखां नूं गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक मिलता रहा, वो गुरमुख जीवन है दोने महापुरुषों। गुरमुख जन सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा गुर मिलिया। गुरमुख भोजन पाओ चौ अललिया, गुरमुख निश्चल चित न हलै हलिया। गुरमुख सच अलाओ भली को भलिया, गुरमुख सदे जान आवन कलिया। जहाँ आए तत्ने पठाए, चाले तिने बुलाए लिया। ये रबी हुक्म के अनुसार श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालियां दी 1971 तो लैके 75 तक उन्होंने महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई। और साढ़े जथे की इन्नी सांझ रही है कि श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले महापुरुष, विद्या मारदंड, खालसे पंथ की तुरदी फिरदी यूनिवर्सिटी, जो सारे ही जिन्हें भी सन्यासी बैरागी या जिन्हें भी संप्रदावन सारे इस गल का लोहा बनते सन कि पिंडरां वाली जमात जिहड़ी है विद्वानां की जमात है। उन्हां महापुरुषों दीआं बख्शियां ते उन्हां दी भावना देखो कैसी सी बड़ी। जहेदार बाबा आत्मा सिंह जी के कोलों 5 सिंघां नूं फरले दवाए भी निहंग सिंह बण च रहणगे। जथे पिंडरां वाले टकसाल दे विच 5 सिंह फरले वाले निहंग सिंह, उन्होंने ये सी कि बई सिंघो तुसीं हर वेले जप तप भी करना, तुसीं कोई ड्यूटी नहीं देनी, भजन ही करते रहना। विद्या विचार अखर बद करो ना पढ़ो तुहाडी मर्जी है। उन्होंने विच गुरनाम सिंह जी, निहंग सिंह, जिन्हों का अंतिम संस्कार भी दास ने अपने हाथों नाल कीता। उन्होंने शरीर ही मेरे को छड्डिया रहिंदा। ते निहंग सिंह बाबा मल सिंह जी, तुसीं अज भी महापुरुषों दीआं पुराणियां किते वो तस्वीरां कढो, वो बजुर्ग जे एक बैठे टल्लियां वजाउंदे हुंदे संतां दे नाल, संत बाबा ईश्वर सिंह जी दे नाल। वो साडे इस बड़े जथे दे विच बड़ी सांझ रही है। 3 होर सिंघां दा मैनूं हुण इस वेले चेता नहीं किहड़े सी। 5 ये सिंघां नूं महापुरुषां ने कि बई जिस वेले मैं अमृत वेले नितनेम करके अमृत वेले का जिथे गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने हैं, उत्थे मैं खालसे दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब के प्रतख तुहाडे पंजां दे विचों मैं तुहानूं आके फतेह बुला के गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के दीदार तुहाडे पिंजां दे करिया करांगे। ये भावना संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरुष इहो जे वातावरण दे विच पले होए। उम्र दे सब तो छोटी उम्र दे जथे दे विच ते बड़ियां मल्लां मारन वाले संत बाबा करतार सिंह, इन्हां दे मुतलक मैं कल नूं गल करूं। बिच रल गड़ फिर गल कोई बहुता आनंद नहीं आना। तो अज मैं श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले ने वो भी टूक मात्र गल करांगा। मेरे सामने एक उन्हां दे
जीवन का करिश्मा तुहाडे संगत दे विच कुदरती इतफाक ही आ। वो जिन्होंने मत्था टेके तो मेरे संस्कार बदल गए उस वेले कि मैं गल इन्हां दी करी। वो रब्बी रूह कैसी सी वो मैं आप जी नूं बेनती करदा हाँ। कल दे दीवान में संत बाबा करतार सिंह जी बारे, अज संत बाबा ईश्वर सिंह जी महापुर बहुते विस्तार नाल नहीं ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विद प्रूफ गल करन लग्या हाँ वो भी मैं बात करदा। उदों पहले मैं आप जी नूं दस दिया कि इन्हां नूं 4 वरियां दी उम्र दे विच ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत बाबा बीरमदास जी बदौशी वाले जिहड़े दास दे नगर दे बिल्कुल नेड़े ने, साडा सारा ही नगर उन्हां दा सेवक इलाका ही सारा 150 वरियां दी उम्र हंडाई उन्होंने। 10 पाठ सुखमनी साहिब के नितनेम सी बाबा बीरमदास जी 10 सुखमनी साहिब। बाबा राम सिंह जी आलोवाल तो अपने बरखड़दार नूं जिन्होंने आने वाले समय के संसार के कोने में गुरु नानक की सिक्खी का होका देना 4 वरियां की उम्र से बाबा बीरमदास जी नूं सुभाव सी कि जदों बैठना पैरों भार बह जाते। मैं सारी साखी छड्ड के मैं साखी नहीं सुनादा, मैं चूक मात्र गल करनी है। इन्हां नूं टालिया बथेरा यतन किया पर नहीं टले। माता रतन कौर जी नाल लैके आ गए, चलो बच्चा जी कोई बात नहीं संभाल लवांगे। सर राम सिंह जी कहन लगे भागां वालिए बाबा का वचन ऐसा है भी सोते सिद्ध भी कर दिन पूरा हुंदा है। बच्चा है किते कोई ऐसी माड़ी मोटी उन्नी की ना कर दे, गवांढियां नूं फड़ा दो, ये संभाले बच्चे नूं असीं बाबा जी के दर्शन करके। जदों आए कहंदे लंबड़दारा हाँ महाराज, कहंदे घर तो 3 चले सी, मेरे को 2 ही आए हो। उस वेले माता जी ने कहा जल्दी दे के अपने बच्चे को लियाओ ले आंदा। नमस्कार कराई बाबा बीरमदास जी नूं, दान महंडा तली खाक जे मिले तो मसले वो पैरी हथ नहीं सी लाउंदे, बड़ी उन्होंने जीवन दी नमस्कार दूर ते होई ते अपने ख्यालों च परत गए। इन्हें नूं जिवें बाबा बीरमदास बैठे सी उकने पैरों भार होकर संत बाबा ईश्वर सिंह जी उकने बैठ गए। बच्चे नूं कुदरती रीस करनी जिवें वो बैठे उवें ये बैठे। ते बाबा राम सिंह जी संतों के पिता जी ते माता जी बड़े भी किते कोई ऐसी गल हो जाए वही गल होगी, बच्चा तो रीस करन लग गया। जे संतां ने कहे तो मेरी रीस कर दे, तू खबर है क्या कह देंगे। कहते लंबड़दारा हाँ महाराज, कहते बई लोग मैनू भी संत कहते हैं। महाराज तुसीं संत हो एवें थोड़ी कहते हैं। कहते नहीं मेरी गल सुन, अपनी कनी उंगल कहते लोग मैनू भी संत कहते हैं, पर कहते आ बैठा ना जिहड़ा पैरां भार मेरे कोल जिहड़ा तेरा वरकरदार, कहते कला संत नहीं राजा जोगी संत होगा। कहते 4 वरियां दी उम्र सी। अपनी कमाई तो अलावा ब्रह्म ज्ञानियों के थापड़े भाई आवाज छोट हो गई। समाया बाबा अतर सिंह जी रेणु साहब वाले संत बाबा अतर सिंह जी मस्तवाने वाले चेते किया, अंतरात्मे चेते किया, दिलों चेते किया, वो चल पे ब्रह्म ज्ञानियों स्नेह देने की लोड़ नहीं होती, पहुँच गए। कहने लगे मां तो बड़ी मैं याद कर रहा सी। कहने लगे जी याद करने का कारण कहते भी महापुरुषों कारण तो यह है भी जी कुड़ी ने सहुरिਆਂ ਨੂੰ विदा होना होवे ना, कहते वो थोड़ा जा होंदा ही है भी अपनी सहेलियां ਨੂੰ मिल गल वे भी हुण साडी हो गई तैयारी,
असीं जाना है सचखंड नूं। अकाल मूरत बर पाया अविनाशी, ना कदे मरे ना जाया, ये जी करिया सी तुहानूं मिले। असीं बड़ी किरपा की है। कहते तैयारी हो गई? कहते हाँ। कदों जाना है? कहते बस परसों चले। कुदरती संत बाबा ईश्वर सिंह जी उन्होंने महापुरुषों के गड़वेई सन के कोल बैठे थे। दोनों संत गल्लां करते ते बड़ा सीरीयस होकर सुन रहे हैं की हो रहा है। संत जान दी गल्लां कर रहे, बैराग विच भी आए। जिस प्यारे सुने हो इस आगे मर चलिए होता है। ते महापुरुषों ने जदों ये गल कही भी असीं तां हुण 3 दिनों बाद चले जाना, संत बाबा आतर सिंह मस्तवाने वाले लगते हत्थी कहते कोई नहीं, जे सुनेहा ना दिंदे आपां अगे मिलना सी। कहते मैं 8 दिन बाद आ जाना। तैयारी मेरी भी हुई है। जदों ये वचन किया, संत बाबा अतर सिंह जी घरेलू साहब वालियां दे अखां विचों हंझू डिगण लग पे। जिहड़ा हालेवी कारण रोना है उसका खंडन है, जो वेदना दे विच आके प्यार दे विच आके हंझू होने उसका कोई खंडन नहीं है। सो रोवे जिस वेदन होवे। महापुरुष कहने लगे भी देखो महापुरुषों भी आप लोगों को कहते हैं कि कबीर संत मूए क्या रोई है, जो अपने घर जाए तुसीं भी अपने घर जाना, मैं भी अपने घर जाना, आपन खुशी चाहिए है। फिर ये बात की है, तुहाडा चलना सुन के मैं नहीं अखां चों हंझू भरे, ते मेरा संसार तो जाना सुन के तुसीं अखां च पानी भेजदे। महापुरुष कहने लगे इसका कारण है। की कारण है? कहने लगे महापुरुषों मैं खेतियां करके लंगर चलाए, मैं सेवादारी की जीवन बतीत किया है साधु के। मैं कदे कथा कीर्तन की मैनू रब वालों ये जिम्मेदारी नहीं सी, मैनू तो हलवाउण की जिम्मेदारी सी, मैं निभा दी। मैं सोच रहा हाँ कि तुहाडे जान नाल जो पंथ नूं घाटा पेगा ये पूरा नहीं होने वाला। मैं तो पंथ का दर्द जिहड़ियां मेरियां अखां भर आईयां न, पंथ दर्द ही महापुरुष होया करते सी। गुरु प्यारिओ, कल्ले अपने डेरे चलाउण वाले नहीं सी हुंदे, अज पंथ नूं बेचण वाले थां थां पैदा हो गए ते पंथ प्रस्ती खत्म हो गई। कहने लगे पंथ नूं एडा वड्डा घाटा पेगा। महापुरुषों तुसीं जिहड़े नगर जांदे कीर्तन करदे हज़ारां की गिणती अमर छकाउंदे रहे हो, ते ये घाटे नूं रो रही मेरियां अखां, होर कोई बात नहीं। जाना तो सब नहीं है, 4 दिन कोई अगे 4 दिन पिछे जाना ही है सब ने। संत बाबा अतर सिंह मस्तवाने वालियां ने अपना सज्जा हथ कढ़िया, उत्ते चकिया, संत बाबा ईश्वर सिंह की पिठ ते रख के कहने लगे संतो ये घाटा नहीं पवेगा, मेरे जान तो बाद मेरे थां कीर्तन दी रौनकां तुहाडा सेवक ईश्वर सिंह लाएगा। कैसी रूह सी महापुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह। जन्म तो बख्शिशां हुंदियां चलियां गईयां, ते हुण मैं जिहड़ी गल आप जी नूं प्रतख नूं कोई प्रमाण की लोड़ नहीं, तुहाडे विच वो गुरमुख बैठे ने, उन्होंने जदों आके मत्था टेकिया तो मैनूं उस वेले चेता आया भी संत बाबा ईश्वर सिंह जी की गल करूँगा। भाई साहब भाई जगदेव सिंह जी सामने बैठे, अमृत नहीं सी छुटिया हो। महापुरुषों के दर्शन करने वास्ते गए,
तो अगों हुक्म होया, जथेदार जी कहने लगे ये नहीं कोई समा मिलता है, हुण नहीं मिल सकते। फिर महापुरुष भावना देख रहे थे, थोड़ी जी आवाज़ सुनी, कहते जथेदारा इन्हों आउण दे अंदर मिलने दे। भाई जगदेव सिंह जी वास्ते बूहा खुलिया, ये अंदर चले गए। इन्हों का बेटा बहुत स्नेह करता है और उसकी भावना सी भी जिदन मेरे आनंद कारज होण इंडिया तो मैनू उन्हें बच्चे ने अपना खर्च जहाज़ का खर्च करके भी एक दिन वास्ते मंगाया कि तुसीं जरूर आना। ये सांझ भी है इन्हों के बेटे करके जा सकता, इन्हों मैं नहीं सी जानता। जो इन्हों के घर गए उत्थे दीवान होया सी, कथा का एक दिन का टाइम सी, फिर भाई जगदेव सिंह जदों अंदर गए इन्होंने नमस्कार की। संत बाबा ईश्वर सिंह जी ने इन्हों की पिठ के उत्ते हाथ फेरना शुरू कर दिया, चुकिया नहीं हाथ उतों। कहते गुरमुखा ये अमृत छकिया? कहते जी नहीं मैं छके नहीं। कहते गल सुनी, अमृत उतों छकी जदों तैनू एक गुरमुखरू आवाज देगी कि आ जा बई अमृत छक लै, उदों छकना तू अमृत। कहते जी सतवती जवाब दो। महापुरुष 1975 अज के दिन हिरदा वेदक खबर पूरी दुनिया में होनी। पर जगदेव सिंह जी ने जो लिखा, तुसीं बहुत अखां ने वेख्या कि 8-8 मील तो गड्डियां खड़ा के तुर के गए कि संतां दे दर्शन हो जान। 8-8 मील तक लाइनां लगियां, सड़कां रोगियां। इत्थों की पुलिस ने कहा भी अज किसी को कुछ नहीं कहना कि जनता गड्डी। इत्थे दी पुलिस हैरान सी, प्रशासन हैरान सी। कैसा है गुरु नानक दा सिख? उन्होंने जान तो बाद 20 साल तक ये गुरमुख इंतजार करता रहा कि मैनू कोई मिले जोड़ा कहे भी आज अमृत छक लै ते संतों का वचन पूरा हो जाए। 20 साल बाद इनू सदा मिलिया कि भाई साहब जी आ जाओ अमृत छक लो। उन्होंने जान तो 20 साल बाद ये गुरमुख भाई जगदेव सिंह जी ने 20 साल पहला वचन किया तो आवाज़ सतपुरुषों को पता होंगे। संत बाबा अतर सिंह मस्ताने वाले महापुरखों के नवाजे हुए संत सुच्चा सिंह जी लोटबद्दी वाले हुए, संत बाबा बहादुर सिंह जी, संत बाबा सुच्चा सिंह जी। ये दो का तो मैं चलो नाम का चेता भी है क्योंकि मैं मिलिया भी इन्होंने चंगी तरह। ये जिथे मस्तूने महापुरुषों की संप्रदा उन्होंने गोद में पले बाबा अतर सिंह मस्तूआने वालों के उत्थे संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी पिंडरा वालों के विद्यार्थी सन। जदों दमदा से एक कथा संपूर्ण की है उस वेले महापुरखों के जथे में 45 के सिंह होंगे सी, वध तो वध 50। एक तो वध जथा इस करके नहीं सी बहुती गिनती बढ़ती, उन्होंने पाबंदी बहुत तगड़ी सी। वो कहते जिन्नी देर तक 5 ग्रंथी कंठ ना हो जाए उन्नी देर तक मेरे जथे के मंडली च दाखिल नहीं हो सकते। ये एडमिशन फीस ये सी भी 5 ग्रंथी पूरी कंठ होवे, 5 बाणियां नितनेम दियां कंठ होण, रह रास कीर्तन 16, फिर वो संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी का विद्यार्थी बन सकता है। मेरे खुद मामा जी विद्यार्थी रहे, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह के गुरु भाई सन बजुर्ग साढ़े। पुस्त दर पुस्तां चली आ रही है, कोई थोड़े समय की नहीं।
निभ गई संत बाबा ठाकर सिंह जी तक, बहुत वधिया निभ गई। संत ज्ञान जी मोहन सिंह जी तक, उन्होंने दशहरे तक। ते महापुरुष संत बाबा अतर सिंह जी के सेवक हुए संत सुच्चा सिंह जी, वो संत बाबा ज्वाला सिंह जी महापुरुषों के भी काफ़ी नेड़े सन। क्योंकि संत बाबा ज्वाला सिंह कह लगे, कहते महाराज जी भी कोई इहो जिहा महापुरुष है जिहड़ा दरगाह तो रब ने संत बना के घलिया होवे, इत्थे आके ना बने होवे, दरगाही महापुरुष कोई अज है अज दे समय भी संत महाराज चढ़ाई कर गए बड़े, तो फिर कोई है इस तरह का। संत बाबा ज्वाला सिंह कहते हाँ, ये गुरु नानक का पंथ जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब का, ये संतों तो खाली नहीं रहेगा, इस करके हैं। कहते महाराज जी मैं दर्शन करने चाहूँ, ये मैनू संत सुच्चा सिंह ने आप दसी है गल, जिहड़ी गल किसी महापुरुष ने सीधे तौर पर दसी है, मैं उन्हों का नाम लेना भी हाँ मैं उन्होंने तो सुनी, आप दसी उन्होंने। संत बाबा ज्वाला सिंह जी कह लगे, कहते सुच्चा सिंह जी जे तुसीं दरगाही संत के दर्शन करने हैं होले महल्ले ते आना होना। कहते जी होले महल्ले तो लखां तो नहीं आती, मैनू की पता लगू। बाबा ज्वाला सिंह जी कह लगे, आनंदपुर साहब बाहरले पासे एक पिपल है, उत्थे थड़ा बनया होया सी, हरकवाल संप्रदा का, उत्थे आके लंगर हुंदा सी। वो संत कहते आ थड़ा नहीं, वो संत है थड़े ते बैठूगा। वो कहते जी ये थड़े ते कोई मंगता भी आके बैठ सकता, मैं संत संत पैरियां तलाऊं दे, इत्थे कोई भी आके बैठ जाए, कोई पखंडी बैठ गया फिर मैनू की पता चलू। कहते भी हुण सारा कुछ मेरे तू कराएगा सुच्चा सिंह, को माड़ा मोटा अपनी अखां भी देख लिया। कहता ना जी मेरे को कोई गल, कहते चल मुकदी गल यह है भी तेरा नाम लैके आवाज़ मारूगा भी आ जा बाबा सुच्चा सिंह, फिर ठीक है। कहते जी ठीक। बाबा सुच्चा सिंह कहते मैं फिरदा रहा आले दुआले, कोई आके पिपल ते बैठे तो मैं जाके दरगाही महात्मा नूं नमस्कार करा। कहता आई ना कोई, बड़ी देर बाद कहता एक जवाक जा आ गया, आके वो बह गया पिपल दे। कहते भी वही गल होगी, मैं संतां नूं कहा सी भी इत्थे तो कोई नहीं बैठ सकता, हुण जवाक बैठ गया। वो मस्तानी जी बिरती उलझमी जी पगबंदी हुई, उं जिवें मडासा जा मरीदा ते मस्त जे सुभाअ दा बैठा बैठा रहा। जदों देखिया भी सुच्चा सिंह तो आए नहीं, कहते बाबा सुच्चा सिंह जी आ जाओ तुसीं। फिर उन्होंने नमस्कार की। कहते वो कौन सन? संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले महापुरुष। इन्हों का पिछला जन्म जोड़ा सी मान प्रखंड है मरंडे के नाल पिंड, जाके अज भी तस्दीक कर लियो, मैं तो नाल वेरवा दिना। उत्थे इन्हों का जन्म, इन्हों का नाम सी संतोख सिंह, पिछले जन्म का संतोख सिंह नाम सी। दरगाह च प्रवान किवें होए ना, मैं वो गल करदा किवें उन्होंने दरगाह च प्रवान करके भेजा। संतोख सिंह ते बीबी शायद करतार कौर का नाम से, मैंने बीबी जी उन्होंने विआह नहीं सी कराया। साढ़े इलाके एक संतरू करके मनी जाती सी बेटी, मैं बड़े दर्शन किए बीबी के। वो कहती इन्हों के 2 जन्म हो गए, मेरा तो वही आ जाए, कट्ठे असीं संतां की संगत करते रहे। बीबी जी भी दसदी वो संतोख सिंह मिस्त्रियों के करता जन्म। संत बाबा आतर सिंह जी महापुरखों के बिहंगवां दे विचों एक संत सुरजन सिंह जी होए, उन्होंने नवाजे हुए। 103 साल की उम्र के विच वो संसार तो गए। उन्होंने जान तो बाद उन्होंने अस्थान की जिम्मेवारी जी है वो समुचे पंथ ने दास नूं उत्थे दत्ती ते अज तक वो सेवा चल रही है। उत्थे निशान साहब के उपर वस्त्र बदलते बदलते संतोख सिंह जी उत्तों डिग पे, निशान साहब के उत्तों से
डिगदे ही भाना बच गया। इन्हां दी मौत हो गई संतोख सिंह दी। ते हुण जिहड़ा सिपाही ऑन ड्यूटी मर जाए सरकार उहदे मरे दा भी मुल पैंदी है। ये बार्डर ते जूझ रहा सी। शहीदां दी तां गल ही छड्डो, एक सेवादार निशान साहिब तो डिग्या संतोख सिंह ते सचखंड दे विच प्रमाणित हो गया। और फिर दरगाह तो हुक्म होया कि हुण तूं तेरी सेवा, क्योंकि तू निशान साहब का वस्त्र बदलदे होया अपने प्राण त्यागे ना, उस जन्म च तैनूं तेरा पिंड भी नहीं सी मंगदा, जा तैनूं हुण एक जन्म दिता जाएगा, तैनूं संत बना के भेज रहे हैं। दरगाह तो हो गया भरतगढ़ आके जन्म होया। ते उदों बाद बचपन दे विच ही पता लग गया क्या करे मेरा नाम तुसीं की रखदा, अजीत सिंह मेरा नाम तो संतोख सिंह है। कहते बच्चे नूं की हो गया, पागल हो गया बच्चा, संतोख सिंह कही जाता। संतोख सिंह साडे रिश्तेदार भी कोई नहीं है, कही जाता संतोख। कहना मेरा पिंड तो उधर है मरिंडे कोल, भरतगढ़ देना। ये क्या बात हुई भरतगढ़ है। जदों बाला तंग कीता परिवार लैके आया ते मानपुर खंड कले कले पिंड के नगरों सलाम फलाना से तेरा की हाल है बई। वो कहते बच्चा क्यों है बोलता। वो कहते जी अस तो दुखी करे पे आए बच्चे ने। कहना मेरा पिंड है थोड़ी कोई इतने संतोख सिंह हैगा सी। कहते हाँ निशान साहब संत वेले डिग के चढ़ाई कर गया सी। अगे गया घर वाली देख गई वह नाम लैके कहता फलानी है की हाल है तेरा। वो कहती जी जवाक थोड़ा मैनू की बुलाता। कहता जवाक नहीं तेरे घर वाला हाँ। हुण एक बच्चा जो गोदी चुक्या वो कहे मैं तेरे घर वाला हाँ। वो बीबी ने गुस्सा किया, कहते बच्चा बोलता कि मैं, कहता बच्चा नहीं है संतोख सिंह। हुण उहदे घर वाला सी संतोख सिंह। सारा पिंड इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होके वो कहता बाकी तो छड्डो गल्लां भी वो मझ के पैसे देने सी फलाने नूं 1000 रुपया किते वो करदा तां नहीं मैं रह गया, जे नहीं दिते हुण दे दो, पिछले जाण दा हिसाब रख गए। उदों बाद बाबा ज्वाला सिंह जी गड्डी ते जांदे सी। ये जंगल तपस्या करदे आ, 8-9 वरियां दी उम्र है ते गड्डी रोकी, बॉर्नट चक्या देखा कहते गड्डी स्टार्ट नहीं होंदी, नुक्स भी कोई नहीं पर गड्डी चलती भी कोई। ड्राइवर ने हथ खड़े करके कहते देखो कोई फकर तो नहीं बैठा। देखा निकले आए 8-9 सड़ियां की उम्र है। कहते ओए बाबा ज्वाला सिंह कहते तू मेरी गड्डी रोकी है। कहते जी होर की करदा, तुसीं दर्शन नहीं सी देने, गड्डी च लंघ जाना। संत बाबा ज्वाला सिंह ने खबरदार वधिया अज तो बाद ये करामात विखाई, संभल के चल। यह जा संभले अपने आप सुते सिद्ध जो मर्जी होंदा रहा। तो ये महापुरुषों को पता होंदा है जे बाबा सुच्चा सिंह नूं कहा भी थड़े ते बैठणगे तैनूं आवाज़ मारनगे, तो संत बाबा ईश्वर सिंह ने कह दिता कि जगदेव सिंह जी तेनों आवाज़ मार के अमृत छका जाओ। थोड़े सामने बैठा तैयार पर तैयार सिंह है तो अमृत छकिया। 20 साल बाद ये कला वरती है, 20 साल बाद मौजूद साढ़े बच्चा चिट्टी की 50 बनी है, चिट्टी दस्तार वाले पिछे बैठे भाई साहब का नाम जगदेव सिंह। तो ऐसे महापुरुष जदों इन्हों तो सुनोगे पूरी पूरी बेबे नाल सुनो, मैं तो थोड़ा घोड़ा सुनाई है गल कर। गुरमुख जन्म सवार अपना नहीं लखों का जन्म सवार के दरगाह जाते हैं। गुरु कृपा करे। बहुत ही सत्कारयोग गुरु रामदास महाराज के दर के निवाजी हुए रागी सिंह साहब बड़े निमरता वाले गुरमुख ने। उन्होंने मेरा भी उधर समा तो मैनू आग्या दिओ, भुलां चुकां दी क्षमा करनी। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बेनती है भी थोड़ा जिहा टाइम बना लेना, क्योंकि मेरी मजबूरी होती है उत्थे भी मैं संगतों बेबेक नहीं होना चाहता। मेरा टाइम उधर भी दिता भी ये भी गल है भी बड़िया तो सुनिया भी भाईचारे का दाना सिर दुखते भी खाना, चारे सिर भी दुखता हो भी खाना है। ये है भाईचारे की बात। तो बाकी संत करतार सिंह जी के मतलब मैं कल आप जी के विचार करें। अज संत बाबा ईश्वर सिंह जी नमस्कार की है, कल उन्होंने वाहिगुरू जी का खालसा।